कुछ नहीं सुना उन्होंने। मैं उसको बोला मैं भी मिनिस्ट्री में हूँ। हरियाणा के रोहतक और बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल कोर्ट में हुई दो अलग अलग घटनाओं में बास्केटबॉल का लोहे का खंभा गिरने से नेशनल लेवल के खिलाड़ी और एक अन्य नाबालिग की मौत हो गई। इस घटना से खेल विभाग में शोक की लहर है, वहीं राज्य में सियासी पारा हाई है। इस बीच प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने बड़ा एक्शन लिया है। मंत्री ने रोहतक और झज्जर के जिला खेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने रोहतक के गांव लाखन माजरा में चल रही खेल नर्सरी को बंद करने के साथ ही दोनों हादसों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सभी 22 जिलों के स्पोर्ट्स ऑफिसर को जिले में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों की जर्जर स्थिति की पूरी जानकारी तलब करने के आदेश भी खेल मंत्री ने जारी किए। इधर विपक्षी दलों ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और राज्य में खेल ढांचा चरमराने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन घटनाओं पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने गांव स्तर तक स्टेडियम बनवाए थे ताकि युवा अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सके और देश को सम्मान दिला सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मौजूदा सरकार ने कांग्रेस के बनाए खेल ढांचे का ध्यान नहीं रखा। वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हार्दिक की मौत को एक घटना नहीं बल्कि व्यवस्था की लापरवाही के कारण हुई हत्या करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि हार्दिक हरियाणा की युवा प्रतिभा था, एक बेटा भी और एक होनहार नौजवान भी। क्या भाजपा सरकार मां बाप को उनका बेटा वापस दे पाएगी? मुख्यमंत्री नायब सैनी की भी सीधी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा, लखन मांजरा के सभी खिलाड़ी रखरखाव की मांग व सुविधाओं को लेकर नायब सिंह सैनी से 3 महीने पहले मिले थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वहीं ढाक के 3 पात इस आपराधिक लापरवाही का क्या कारण है? अगर आप स्टेडियम का एक पोल भी नहीं ठीक कर सकते तो सरकार क्या खाक चलाओगे? रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि स्टेडियमों में खेल उपकरण जर्जर हालत में है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2 लोगों की जान चली गई, यह आपराधिक लापरवाही से कम नहीं है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने कहा कि सच्चाई यह है कि हरियाणा के बच्चे मैदानों में अपनी जान गंवा रहे हैं और बीजेपी सरकार कागजों और विज्ञापनों में विकास ढूंढ रही है। यह सिस्टम की असफलता नहीं, यह सिस्टम की हत्या है और उसके साथ मारे जा रहे हैं बच्चों के सपने, उनका विश्वास और उनका भविष्य। यह खेल नीति नहीं, यह खिलाड़ियों के सपनों की खुलेआम हत्या है। दरअसल रोहतक में नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ी 16 साल के हार्दिक राठी पर कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान बास्केटबॉल का लोहे का खंभा गिर गया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं पड़ोसी झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में 15 साल का अमन ऐसी ही एक घटना में घायल हो गया और उसकी भी जान चली गई। अमन के पिता ने अस्पताल में सही इलाज न मिल पाने का आरोप लगाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुछ नहीं सुना उन्होंने। मैं उसको बोला मैं भी मिनिस्ट्री में हूँ, मैं भी कार्रवाई कर सकता हूँ। मैंने फिर मिनिस्ट्री में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं। वो सिरिंज लगा गए, नस से खून निकाला, खून ही नहीं रहा उसके अंदर, कुछ भी है। सिरिंज में एक बूंद खून नहीं आया। 1 घंटा में मेरा लड़का मेरे हाथ में तड़पता रहा। 1 घंटे। वहीं 16 साल के हार्दिक के केस में पुलिस ने बताया कि मंगलवार को रोहतक में घटी यह दुखद घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस फुटेज में सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग ले चुके हार्दिक को हूप तक पहुंचने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। हूप से लटकने के ऐसे ही एक प्रयास में उसके ऊपर खंभा गिर गया। लखन मांजरा गांव में कोर्ट के पास खेल रहे अन्य खिलाड़ियों ने हार्दिक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी जान चली गई। स्थानीय थाना प्रभारी समरजीत सिंह ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि लोहे के खंभे के गिरने से जुड़ी परिस्थितियों और उपकरणों की स्थिति की जांच की जा रही है। हार्दिक के बड़े भाई खड़क सिंह ने कहा कि न केवल परिवार ने बल्कि देश ने अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक उभरते बास्केटबॉल खिलाड़ी को खो दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि लोहे के खंभे की हालत के बारे में कई बार अधिकारियों को बताया गया था, जिस पर जंग लगी थी, लेकिन उसे सही करने के लिए कुछ नहीं किया गया। अपने भाई की मौत के लिए खेल विभाग और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए खड़क सिंह ने कहा,
कि हार्दिक ने कभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं छोड़ी और उसका सपना एक दिन भारतीय बास्केटबॉल की टीम का नेतृत्व करना था। उन्होंने कहा कि हार्दिक दिन में 2 बार प्रैक्टिस के लिए जाता था। मंगलवार सुबह उसने जैसे ही हूप छूने की कोशिश की, खंबा उखड़ गया और उसकी छाती पर गिर गया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव में 2 मैदान बनवाए और 2023 में अपनी सांसद निधि से 11 लाख रुपए आवंटित किए, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने बास्केटबॉल पोल की मरम्मत के लिए कुछ नहीं किया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन दोनों खिलाड़ियों की मौत का जिम्मेदार कौन है। बहरहाल इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम दीपिका है, देखते रहिए TV9।